बोलना जाओ बोल। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा देखना था, तो उसमें ये है कि बेसिक ऑफ कंपैरिजन। पहला, प्राइमरी डेटा रेफर टू द फर्स्ट हैंड डेटा गैदर्ड बाय रिसर्चर हिमसेल्फ। कि प्राइमरी डेटा वो रहता है जो रिसर्चर है, मैं ढूंढने वाला हूँ तो मैंने अपने लिए बनाया है, तो मुझे पता होगा मुझे उसमें कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए, ठीक है ना। सेकेंडरी डेटा मींस डेटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर, किसी और बंदे ने ये डेटा पहले कहीं ना कहीं और से कलेक्ट करा होगा, उसका डेटा मैं यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है जो पॉइंट्स मुझे चाहिए वो पॉइंट्स उस बंदे ने ना लिखे, ठीक है ना। डेटा रियल टाइम डेटा होता है, प्राइमरी डेटा रियल टाइम होता है, तो उसमें टाइम भी आपका ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपको पर्सनली जाके वो डेटा कलेक्ट करना है। सेकेंडरी डेटा इज पास डेटा, पहले का डेटा होता है तो उसमें टाइम भी कम लगता है। टाइम कम क्यों लगता है भाई? टाइम कम इसलिए लगता है क्योंकि जब वो डेटा पहले से ही किसी ने बना रखा है तो बस तुम्हें उसे अल्टर करना है, या उसमें से जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपने डेटा उसमें से निकाल लिया, अदरवाइज आपने छोड़ दिया। नेक्स्ट इज प्रोसेस वेरी इन्वॉल्व, जो उसमें प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? वेरी इन्वॉल्व। प्राइमरी डेटा में आप पर्सनली जा रहे हो, हर चीज़ को देख रहे हो, हर चीज़ को जांच रहे हो, उसके बाद तुम डेटा बना रहे हो, ठीक है ना। सेकेंडरी में क्या होता है? क्विक एंड ईजी, जल्दी हो जाता है, किसी और ने बनाया हुआ था, उठाया, उसमें ही एडिट करा और अपने लिए वो डेटा बना लिया। ऐसा डेटा हम कब करते हैं? जैसे मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आजकल गेमिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो गेमिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? ड्रीम इलेवन और ऐसी एन नंबर ऑफ कंपनीज बनी हुई हैं, तो वो एन नंबर ऑफ कंपनीज क्या करती हैं, वो कहीं और एक मैच चल रहा है जिसका डेटा वो कहाँ से ले रहे हैं, कोई भी साइट है उनकी, फैन कोड है, क्रिबबज़ है, स्पोर्ट्स कीड़ा है, कोई भी एक साइट है, उस पे से वो डेटा उठाते हैं और अपने यहाँ वो डेटा पेस्ट करते रहते हैं। तो डेटा कोई और दे रहा है, वो वहाँ से उठा रहे हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जो जो उनके काम का है। अब ड्रीम लैंड में ऐसा है कि आपको 11-11 प्लेयर्स चाहिए, ठीक है ना। इधर उधर 11-11 प्लेयर्स होते हैं, उनमें से आपके टॉप 11 होनी चाहिए, कोई भी टॉप 11, ठीक है ना। ये किसी भी बिजनेस के लिए हो सकता है। आप उन्होंने वो टॉप 11 उठाओगे और आप सिर्फ उन टॉप 11 डेटा का ही जो है हिसाब किताब रखोगे अपने पास, ठीक है ना। ये ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं आप कोई बहुत बड़ी मार्केट में चले गए, आपने बहुत बड़ी मार्केट में जाके पूरा डेटा एकदम बनाना शुरू करा कि इस मार्केट में शूज़ की इतनी शॉप्स हैं, कपड़े की इतनी शॉप्स हैं, खाने की इतनी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट इतने बने हुए हैं, होटल्स इतने हैं, पार्किंग एरिया इतना है, तो इसका मतलब इतने लोग यहाँ पर आते हैं और इतने लोग यहाँ पर आते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर कोई शॉप लेता हूँ या कोई दुकान खोलता हूँ, ठीक है ना, तो मैं इतना पैसा कमाऊँ। तो किसी और के डेटा से तो अंदाज़ा लगा रहे हो। आपने हल्दीराम वाले से पूछा कितने लोग आ जाते हैं दिन में, हल्दीराम वाले में भाई लोग आ जाते हैं, 200-250 लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। अग्रवाल वाले से पूछा, उसने कहा जी आ जाते हैं 300-350। एक रेडी वाले से पूछा, उसने बोला जी 100-120। तो डेटा नियर बाई है, क्योंकि रेडी वाले के पास थोड़े कम जा रहे हैं, ठेली वाले के पास, ठीक है ना, या उसके पास ज़्यादा भी जा सकते हैं। अग्रवाल और हल्दीराम वगैरह जो और कंपनीज है उनके पास ज़्यादा लोग जा रहे हैं। सोर्स ये है कि सर्वे करोगे, आप खुद ढूंढोगे, ऑब्जर्वेशन, अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन करोगे, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट, आप खुद के एक्सपेरिमेंट करोगे जा जाके। आपको क्या है, अगर कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो आप पहले सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करोगे कि जहां आप रेस्टोरेंट खोल रहे हो उसके आसपास में क्या है, कॉलेज है या स्कूल है। अगर स्कूल होगा तो आप स्कूल जैसे प्रोडक्ट रखोगे, चिप्स, पॉपकॉर्न, नमकीन, बिस्किट, ये सब चीज़ें रखोगे, ठीक है ना। और अगर आप कॉलेज के पास खोल रहे हो तो आप थोड़े हाई क्लास फूड भी रख सकते हो, ठीक है ना। मोर एग्जांपल आप रख सकते हो, मैं बर्गर्स और मफिन्स या और थोड़ी बड़ी चीज़ें रख सकते हो। हाँ मतलब वो डिपेंड करता है कि, तो वो तो स्कूल के लिए भी तुम रख सकते हो भाई, केक्स वगैरह, स्कूल के बच्चे भी तो वो बनाते हैं, बर्थडे वगैरह पार्टी वगैरह करते हैं, बट ये जो स्कूल के बच्चों का बजट कम होता है एज कम्पेयर टू कॉलेज के बच्चे, तो आप ऐसा रखोगे। या आपने एक ऐसे एरिया में खोला जहाँ पर क्या कह सकते हैं बूढ़े लोग ज़्यादा रहते हैं, तो आप वहाँ पे किस तरीके के फूड्स रखोगे, आप जंक फूड कम रखोगे, आप हेल्दी फूड ज़्यादा रखोगे, ठीक है। आप जिम के पास खोलो तो जिम के पास जब अगर आप खोलोगे तो आप वहाँ पर जूसेस या इस तरीके की चीज़ें रखोगे, है ना, स्वीट कॉर्न वगैरह या प्रोटीन्स वाली चीज़ें जो आराम से बिके। सो सेकेंडरी डेटा में क्या किसी और ने पब्लिश करा हुआ है, अब आप उसको अपने हिसाब से मेजर कर रहे हो, भैया मुझे ये चाहिए या ये नहीं चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिवनेस, प्राइमरी डेटा में जब आप खुद जा रहे हो तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, आपको हर एरिया में जाना पड़ रहा है, उस एरिया में जाने के बाद आप खुद से ढूंढ रहे हो, डेटा बना रहे हो, तो आपको पैसा ज़्यादा लगेगा। सेकेंडरी डेटा लेस एक्सपेंसिव है, इकोनॉमिकल है, ये नहीं कि बिल्कुल उसमें पैसा नहीं लगता। अगर आप किसी से डाटा खरीदोगे भी तो आपको पैसा लगेगा। अब आप व्हाट्सएप से मुझे बताओ भी तेरे पास कितने यूज़र है, तो व्हाट्सएप ने कहा मैं क्यों दूँ अपना डेटा, या फेसबुक ने कहा मैं क्यों दूँ अपना डेटा। उन्होंने कहा सर मुझे प्रमोशन करवाना है फेसबुक के ऊपर अपने इस वाले ब्रांड का। कहा ठीक है, अच्छा इतने रुपए लगेंगे तब मुझे तो डेटा दूंगा। तो उसने डेटा दिया कि इतने लोग हैं, मान लेते कोई कंट्री डिलाइट कोई मांग लेते या कोई भी एक प्रोडक्ट मान लेते, उन्होंने बोला भैया कंट्री डिलाइट, तो उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो जोमेटो, स्विगी या इन जगहों पे से जाते हैं और इस तरीके के प्रोडक्ट खाते हैं। हम करते ना, जैसे हम प्रोडक्ट कोई खा रहे होते हैं आजकल, तो हमारी जनरेशन में तो ऐसा ही है, पहले फ़ोटो खींचेगी फिर प्रोडक्ट खाया जाएगा, ठीक है ना। फ़ोटो खींची, उसको अपलोड करा, हैविंग लंच इन मैकडोनल्ड्स
या डिनर इन सम और XYZ जहाँ पे भी तुम खा रही हो, तो क्या है वो वहाँ से ना डेटा उठाता है, अच्छा ये बंदा महीने में इतनी बार यहाँ जाता है, इस बंदे की इस मार्केट में जाने का टाइम इतना है, ये टाइम लिमिट है, ये टाइम फ्रेम है, इतने लोग जाते हैं, वो सब चीज़ें वो चेक कर रहा है। तो वो डेटा कहाँ बेचते हैं, वो बाद में बेचते हैं, गूगल को बेचते हैं और बहुत सारी कंपनीज को बेचते हैं, ठीक है ना। कलेक्शन टाइम प्राइमरी में खुद से करोगे, एक एक बंदा जाएगा, लॉन्ग टाइम है। सेकेंडरी में शॉर्ट होता है, खुद से नहीं करता बंदा, दूसरे का डेटा यूज़ कर रहा है, ठीक है ना। स्पेसिफिक, ऑलवेज स्पेसिफिक टू द रिसर्चर नीड। स्पेसिफिक इसलिए कि प्राइमरी जो मेरी ज़रूरत है मैं वो निकालूंगा। मैंने अगर डेयरी खोल ली है तो मैं वही वाले लोगों को ढूंढूंगा जिनको दूध की ज़रूरत है, ना कि कपड़े वालों को। लेकिन सेकेंडरी में हो सकता है उसने वो भी डेटा डाल रखा, उसने सारी डेटा डाल रखा है, इसमें कपड़ा, जूता, खाना, डेयरी, पेंसिल, इरेजर, स्टेशनरी शॉप, वो सारी चीज़ उसके अंदर है, ठीक है ना। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, प्राइमरी डेटा में एक्यूरेसी ज़्यादा होगी क्योंकि तुम खुद बना रहे हो, उसमें क्या होती है थोड़ी सी कम होती है, वो डेटा हो सकता है गलत भी। जिसने जो डेटा बनाया था वो डेटा बनाने के बाद उसने 2010 में बनाया था, अब आप उस डेटा को यूज़ करो 2024 में, तो 10 से और 24 के बीच में तो काफ़ी चेंजेस हो गए, तो वो डेटा हो सकता है गलत नहीं है, वो डेटा ये भी हो सकता है कि उसमें चीज़ें बढ़ गई और तुमने ध्यान नहीं दिया। सेकेंडरी डेटा, इट रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ डेटा बाय सब एजेंसीज, वही बहुत बार बता दिया कि भैया और लोगों के द्वारा कलेक्टेड डेटा है वो तुम्हारे यूज़ में आ रहा है। और ऐसा ज़्यादातर ना होटल्स वगैरह और रेस्टोरेंट्स वगैरह करते हैं। अब होटल्स देखते हैं कि हमें कैसी लोकेशन पे होटल खोलना है, किस तरीके के लोग आएंगे, नंबर ऑफ़ रूम्स कितने रखने हैं, अच्छा आसपास में बैंक्वेट हॉल है तो हमें रूम ज़्यादा बनाने हैं क्योंकि लोग हो सकता है शादियाँ करेंगे तो स्टे के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है ना। खाना अच्छी क्वालिटी का रखना है, पार्किंग एरिया मेरे पास अलॉट होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं। सो सेकेंडरी डेटा वही जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है, सेमी गवर्नमेंट या किसी और की रिपोर्ट और कमेटी या किसी और का प्राइवेट जर्नल वगैरह किसी ने पब्लिश करा हुआ है वो, ठीक है ना। अब नीचे कुछ चीज़ें, इसे बोलते हैं पायलट सर्वे। बिफोर सेंडिंग द क्वेश्चनरीज टू द इन्फॉर्मेशन इट शुड बी प्री टेस्टेड एज अ रिजल्ट इट्स शॉर्ट कमिंग इफ एनी कैन बी रिमूव्ड, सच प्री टेस्टिंग नेम इज कॉल्ड पायलट सर्वे। पहले हम पायलट सर्वे करते हैं, पहले हम खुद से वो क्वेश्चन रख के देखते हैं कि ये क्वेश्चन अगर मैं पूछूंगा तो इसका आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव में से कैसा आएगा। जैसे आप देखते हो ना शोज़ होते हैं, कपिल शर्मा शो है, करण जौहर का शो है, बहुत सारे शोज़ हैं, उसमें पहले से ही क्वेश्चन बना दिए जाते हैं उनसे पूछने के लिए, सर आपसे कल ना ये पूछा जाएगा और आपसे कल ये पूछा जाएगा तो आप इसका इस तरीके से बनावटी जवाब दोगे, ठीक है ना। रैंडमली रियल क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो रियल क्वेश्चन का आंसर देना टफ, ये नहीं कि नहीं दे सकता लेकिन टफ होता है एकदम, ठीक है ना। कि जो भी क्वेश्चंस हैं पहले क्या करते हैं, पहले हम उनको अपने सामने खुद लिख के चेक करते हैं, ठीक है ना। A pilot survey is a preliminary survey used to gather information prior to the conducting a survey on a larger scale, क्योंकि हमें बड़े स्केल पर यानी बड़े लेवल पर ये क्वेश्चंस ढूंढने तो हम उसको पायलट सर्वे पहले करके देखते हैं। पायलट सर्वे टिपिकली टेकन टू अ स्मॉलर ग्रुप हेल्प डिटरमाइन द एस्पिरेंसी ऑफ द फ्यूचर सर्वे विच आल्सो हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग स्मूथ आउट डिफिकल्टीज बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेन सर्वे। अभी तुमने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज इस तरीके की बन गई हैं, इस तरीके की बन गई हैं जो तुम्हें फ़ोन कर करके कहती है सर आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, रिचार्ज करवा लीजिए, सर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल इतना हो गया है, सर आप ये प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहे हैं। अभी बीच में क्या हुआ था ना, मैंने ना एक कंपनी है कोई एक्स कंपनी, ठीक है ना, उससे मैंने शेविंग की वो मंगा ली थी किट, तो ये हुआ उन्होंने 15 दिन बाद मुझे खुद ही फ़ोन कर दिया कि सर वो आपकी शेविंग किट खत्म हो गई। मैंने कहा इन्हें कैसे पता। अब आप यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने एक टाइम फ्रेम बना रखा होगा कि भैया, उन्होंने एक टाइम फ्रेम बना रखा होगा इतने टाइम में ये चीज़ काम करेगी ही करेगी, ये खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। या आपका कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स है तो वो लोग भी आपको फ़ोन करते होंगे, ठीक है ना। या आप शादी वगैरह का लहंगा वगैरह खरीदने जा रहे हैं तो वो साथ साथ क्या करता है, सर्वे करके रखते हैं पहले से कि यार इसने ये खरीदा है, ठीक है, तो इसको ये भी चीज़ें मिलने की ज़रूरत होगी, सर आपको मेकअप किट चाहिए तो यहाँ से ले लो, हमारी एक और शॉप है ये, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग इट्स द मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरी दुनिया में कोई सा भी एक रैंडम सैंपल उठा सकते हो तुम। अब रैंडम सैंपल कैसे उठाओगे, तो मैंने इंडिया में ऐड होगा मसालों की, मुझे सैंपल्स चाहिए भी कौन कौन से, तो सब बंदे अपने अपने यहाँ का एक एक मसाला लेके आएंगे, तो तुम किसी भी रैंडम एक सैंपल को उठा रहे हो, यार ये वाला मेरे को अच्छा लग रहा है, क्या रेट है सर, इतने रेट का, ठीक है भेज दो भाई इतने ऑर्डर, है ना। हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैंपल, और सबके पास बराबर चांस होता है। तो रैंडम सैम्पलिंग में एक बहुत अच्छी बात होती है कि सबके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी होती है सेलेक्ट होने की। तो 50 बच्चे हैं क्लास में, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है, टीचर किसी को भी उठा के पूछ सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि उसको आता है कि नहीं आता, ठीक है ना। इट्स ऑल्सो कॉल्ड लॉटरी मेथड, उसे लॉटरी बोलते हैं, कहते हैं ना लॉटरी लग जाएगी तुम्हारी, रोज लोग क्या है वो खरीदते, ड्रीम इलेवन वाला समझ लो, ड्रीम इलेवन समझ लो, और बहुत सारी कंपनीज है। क्या होता है, रोज लोग टीम बनाते हैं, रोज में पैसा लगाते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं, बट नहीं, ठीक है ना। सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड सैंपल, ये सबसे आसान मेथड है, सिंपल है, आसान है, जाओ किसी को भी उठा लो, ठीक है ना। अनरिस्ट्रिक्टेड उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं, को रोक टोक नहीं, ठीक है ना। दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग मेथड,
किसी किसी में रिस्ट्रिक्टेड भी हो जाती है। कोई बंदा है कह रहा है भाई ये वाले सैंपल्स यूज़ करोगे, मतलब इन 10 में से आप सिर्फ इन्हीं 5 को यूज़ करोगे, सो वो रिस्ट्रिक्शंस हो गए, रोक टोक हो गई। स्ट्रेटिफाइड सीधा सीधा होता है, जो गया तुमने उठाया, तुम्हें पसंद आया, हाँ और ना में आप बात करो, ठीक है ना। सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है, मतलब जो एक फ्लो होता है उस फ्लो में काम करता है। मल्टी स्टेज और क्लस्टर सैम्पलिंग, आप अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरीके का सैंपल यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बिल्डर हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप सीमेंट कहीं से खरीद रहे हो तो आपने सैंपल ले लिया, आपने लोहा कहीं से और खरीदना सैंपल ले लिया, ठीक है ना। आपको कांच, लकड़ी, जो जो चीज़ें की जरूरत है आपने अलग अलग जगहों से अलग अलग सैंपल लिए। तो ज़रूरी नहीं आप एक ही बंदे से खरीद रहे हो, और आप बनाते टाइम भी उस सैंपल को चेंज कर सकते हो कि नहीं भाई मुझे ये वाला नहीं चाहिए, इससे ऊपर क्वालिटी का चाहिए, इससे नीचे क्वालिटी का चाहिए, ठीक है ना। नॉन रैंडम सैम्पलिंग होता है, इट इंक्लूड्स ऑल द मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ऑल यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट हैव द इक्वल चांस। नॉन रैंडम में सबको चांस नहीं मिलता, वो खुद से डिसाइड करे हुए होते हैं पहले से कि हम इन चीज़ों में से कोई एक को चुनेंगे। जैसे आप मार्केट में चले जाओ तो आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कहाँ खाना खाएगा, तो रैंडम सैम्पलिंग आप किसी में भी खा सकते हो, रेडी पे, ठेली पे, बर्गर, चिकन, कुछ भी खा सकते हो, वेज नॉन वेज जो आपका मन करे, वॉट एवर यू लाइक। लेकिन नॉन रैंडम में आपने पहले ही डिसाइड करा भाई वेज में खाएंगे, ठीक है ना, समोसे या ये इनमें से कोई एक चीज़ खाएंगे, तो अगर आपको वो मिल रही है तो आप खा रहे, नहीं मिल रही तो आप नहीं खा रहे। नॉन रैंडम सबको चांसेस नहीं मिल रहे, ठीक है ना। जजमेंट सैम्पलिंग, इसमें आप जजमेंट आराम से कर सकते हो। नॉन रैंडम में आप जजमेंट को पहले से दिमाग में आपने सोच रखा है, आप फ़ोन लेने जा रहे हो, आपको पहले से पता है मुझे ये वाला फ़ोन खरीदना है, जजमेंट है आपके दिमाग में, कितने प्राइस रेंज में होगा, इतने प्राइस रेंज है पहले से। आजकल तो इंटरनेट पर सब चीज़ अवेलेबल है, पहले नहीं होती थी, ठीक है ना। या कोटा सैम्पलिंग, आपने पहले से ही सब चीज़ का कोटा बना रखा है कि भैया ये चीज़ इतने में लूँगा, इतने का ही लूँगा और इतने यूनिट लूँगा, ठीक है ना। कन्वेंसिंग भी होता है ये चीज़। आप शादी वगैरह दहेज वगैरह लेने जा रहे हो और अगर आप दहेज के लिए जा रहे हो और आप खरीद रहे हो तो क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने क्या करा, एक दुकान से टीवी पूछा, एक दुकान से फ्रिज पूछा, आपने नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज़ करा, आपका जजमेंट था कि यार 20,000 का लूँगा। अब जिस दुकान में आप गए वहाँ 20,000 का फ्रिज नहीं मिला आपको, तो ऐसा थोड़ी वहाँ से 26 का खरीद लोगे, आप दूसरी दुकान पर चले गए। तो जजमेंट पहले से ही तुमने पहले ही डिसाइड कर रखा आपने, लेकिन मैं ये करूँगा। कन्वेंस इसलिए कि यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ, यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ, और आप ऐसी मार्केट में जाना पसंद करोगे जहाँ पर बहुत सारी दुकान हो, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो। ऐसे नहीं कि एक ही दुकान पे चलेगा जहाँ दुकान ही एक है, तो आप फिर आपको दूर जाना पड़ेगा दोबारा के लिए। अब सेंसस के फायदे क्या होते हैं, सेंसस के देखो फायदे और सैम्पलिंग के फायदे क्या हैं। सेंसस होता है गवर्नमेंट करती है हर 10 साल में, जनगणना जैसे बोलते हैं, तो बोलता है सिस्टमेटिक मेथड ऑफ डेटा कलेक्ट एंड रिकॉर्ड द डेटा अबाउट द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस। इस इंडिया में या दुनिया की किसी भी कंट्री में हर कंट्री अपना सेंसस कराती है कि भैया कितने लोग मेरे यहाँ रहते हैं, कितने लोग वो पढ़ रहे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, कितने लोग हेल्दी हैं, कितने लोग अनहेल्दी हैं, कितने लोग इस एज ग्रुप के, कितने लोग इस एज ग्रुप के, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितना बर्थ रेट है, कितना डेथ रेट है, सब चीज़ गवर्नमेंट डेटा को मेंटेन करके रखती है, ठीक है ना। सैम्पलिंग में क्या है, सैम्पलिंग रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, पूरे इंडिया में से नहीं, आप किसी भी एक स्टेट के एक जरा से हिस्से में से जाके चेक कर लो, तो हो सकता है आपने अमीर इलाके में से चेक कर लिया, पिछली वीडियो में मैंने इसे एग्जांपल दिया, अमीर इलाके में से चेक कर लिया, अब वहाँ पे तुम्हारी मंथली इनकम आ गई 3 लाख रुपए, तो इंडिया में सब लोगों के घर की इनकम 3 लाख रुपए नहीं है ना, और कुछ की इनकम बहुत कम भी है, 9-10 हज़ार 15,000 रुपये, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, हमने सैम्पलिंग मेथड में यूज़ कर लिया, हमने वो वाला सैंपल उठा लिया जो अमीर कॉलोनीज थी उसमें से, कि हमें गरीब कॉलोनी में से भी लेना था, तब हम एवरेज मेथड यूज़ करते हैं, सबको मिलाओ डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन तो एवरेज ही था। तो सेंसस में हर चीज़ आपके पास क्लियर होती है, ठीक है ना। दूसरा, एनोवेशन कंप्लीट होता है, उसमें सेंसस का मतलब है कितने भी लोग इंडिया में, सबका उसमें रिकॉर्ड होगा। अब गवर्नमेंट को क्या लगा, गवर्नमेंट ने को लगा कि यार सबके बारे में रिकॉर्ड कैसे रखा जाए, तो गवर्नमेंट ने कहा देखो सब लोग एटलीस्ट बैंक में अकाउंट तो रखते ही होंगे। उन्होंने कहा नहीं सर सब नहीं रखते, कहा चलो जितने रखते हैं उनको बोलो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कर दो। अब उन्होंने कहा सर आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कर दिए। अब उन्होंने कहा सर ज़्यादातर लोग ना, हाँ मैंने ये देखा है कि मोबाइल तो चलाते हैं, क्या मोबाइल की सिम किससे खरीदी जाएगी, क्या आधार कार्ड से, क्या वही आधार कार्ड जो बैंक में लिंक है वही आधार कार्ड आपका किससे लिंक हो जाएगा, आपके मोबाइल से। आजकल मोबाइल्स पर OTP आते हैं ना, आपसे पहले OTP नहीं आते थे क्योंकि ये सब चीज़ें थी भी नहीं। तो उन्होंने कहा भाई मोबाइल का और बैंक का एक साथ लिंक हो गया, उन दोनों लिंक को यूज़ करके पेटीएम जैसी एक कंपनी बनी, उन्होंने वहीं से तो डेटा उठाया। इतने सारे लोगों को यार ज़रूरत पड़ती है बैंक जाने की, लाइन लगानी पड़ती है, ATM में कभी पैसे होते हैं कभी नहीं होते, उन्होंने पेटीएम जैसी एक चीज़ निकाली, ठीक है ना। उन्होंने पेटीएम जैसी चीज़ निकाली, आपको कभी भी पैसे भेजने हैं, आप वो नंबर एंटर करो, आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, आप उसको सेंड करो, जिसको भेजो उसको सेंडर्स नंबर डालो, ठीक है ना, या QR जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके पास पैसे चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आसान हुई। तो सेंसस का फायदा किसने उठाया, पेटीएम ने, फोन पे ने, ऐसी कंपनियों ने उठाया, ठीक है ना। सैम्पलिंग पार्शियल क्यों है, अब पार्शियल मतलब अधूरी है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। अधूरी इसलिए कि सब लोग भी पेटीएम नहीं चलाते,
बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे पेटीएम नहीं चलाते, वो कैश में ही काम करना पसंद करते, उन्हें नहीं आता या वो सीखना नहीं चाहते, या बीच में फ्रॉड भी बहुत सारे हुए तो इस चक्कर में भी वो यूज नहीं करते, वो पार्शल है। ठीक है। स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, सेंसस में एक एक यूनिट के बारे में बात होगी, एक एक यूनिट मतलब हर पोर्शन के बारे में बात होगी, अमीर गरीब बताया ना, हर पोर्शन के बारे में। ओनली अ हैंडफुल यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, और इसमें क्या होता है, सैंपलिंग में सिर्फ कोई एक छोटे से यूनिट के बारे में बात होती है, ठीक है ना। टाइम रिक्वायर्ड, इसमें सबसे ज्यादा भाई सेंसस है, पूरे इंडिया का है, बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, टाइम ज्यादा लगेगा। सैंपलिंग में टाइम कम लगता है क्योंकि आप गए, आपने कोई भी एक सैंपल उठा लिया, वहीं से आपने डिसीजन ले लिया। कॉस्ट, जाहिर सी बात है भैया, सेंसस करवा रहे हो, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, सैंपलिंग में कॉस्ट कम लगेगी। रिजल्ट, सेंसस का रिलायबल भी होगा, भरोसेमंद होगा, एंड एक्यूरेट और सही होगा। सैंपलिंग का इकोनॉमिकल मेथड है तो रिलायबल नहीं होगा, एक्यूरेट हो सकता है लेकिन रिलायबल नहीं। ये नहीं है कि 100% सब चीजों के लिए एप्लीकेबल है। क्या सब लोग व्हाट्सएप चलाते हैं? नहीं। क्या सब लोग फेसबुक चलाते हैं? नहीं। सब लोग इंस्टाग्राम चलाते नहीं। तो ये सैंपलिंग मेथड है। मान लेते एक घर में हर एक बंदे के पास तो एक अकाउंट होगा ही होगा, सैंपलिंग मेथड है। बहुत सारे घर ऐसे जिनमें फोन ही नहीं है, ठीक है ना। एरर, तो सेंसस में एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि वो पहले से ही सारी चीजें जस्टिफाई करके करी जाती है, ठीक है ना। और सैंपलिंग में एरर होने के चांसेस हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, कि हो सकता है तुम जिस भी पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हो, तुमने वहां का सैंपल सही से दिया है या नहीं दिया है, या तुमने जो डेटा फीड करा है वो सही फीड करा है कि नहीं करा, ठीक है ना। एप्रोप्रिएट फॉर पॉपुलेशन फॉर द हेट्रोजीनियस नेचर, यानी वो साफ साफ दिखता है, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस पढ़ा ना, साफ साफ दिखता है भाई, पारदर्शिता है, ये पॉपुलेशन है, इतने लोग हैं, इतने रुपए पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तुम्हें एक जगह ही चेक, होमोजीनियस की साफ नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पॉसिबिलिटी है। पॉपुलेशन और यूनिवर्स, इन स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन और यूनिवर्स सिंपली रेफर्स द एग्रीगेट ऑफ आइटम टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। आप पूरी दुनिया की पॉपुलेशन या यूनिवर्स बोलते, पूरी ग्लोबली बोलते, आप सबको एक स्टैट्स में अरेंज कर रहे हो। स्टैट्स में कैसे अरेंज कर रहे हो, उसके पास आपके पास मेथड है। आप कैसे अरेंज करोगे स्टैट्स में, कैसे पता चलता है आपको किस कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, उस कंट्री ने अपने अपने लिए डेटा बनाया होगा, फिर आप वो डेटा गूगल से पूछते हो कि बताओ भैया अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है, वो बताता सर इतनी है, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन कितनी है सर इतनी है, फ्रांस की कितनी है सर इतनी है, इटली कितनी इतनी है, इंडिया कितनी इतनी, चाइना कितनी, तो कहाँ है वो, कहीं ना कहीं डेटा पड़ा हुआ था, तो गूगल क्या करता है, बस उसको सैंपलिंग मेथड, ठीक है ना, दूसरे का उठा के डेटा तुम्हें दिखा रहा है। अब ऐसा नहीं है जब तुम काउंट करने जाओगे पूरे चाइना में, तब तक हो सकता है पॉपुलेशन और बढ़ जाए या घट जाए, क्योंकि लोग मर भी रहे हैं, लोग पैदा भी हो रहे हैं, है ना। एक दिन में 50,000 बच्चे पैदा होते एक दिन में, हाँ। सैंपल, अ ग्रुप ऑफ आइटम टेकन टू द पॉपुलेशन फॉर एन इन्वेस्टिगेशन रिप्रेजेंटेड ऑफ ऑल आइटम्स, ठीक है ना। अब सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होती है वो पढ़ लेते हैं। सैम्पलिंग एरर है, सैम्पलिंग एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्ट ऑफ स्टडिंग अ सैंपल एंड द रिजल्ट ऑफ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन, कि सेंसस में और जो तुमने सैंपल निकाला उन दोनों में डिफरेंस हो सकता है। जो सेंसस है उसमें तुमने देखा भाई 60 से और 80 के बीच के एज ग्रुप के इतने लाख लोग हैं, लेकिन जो तुमने सैंपल निकाली तुम गए नहीं वो 60 से 80 के बीच वालों, तुम गए 60 से कम वालों के पास, तुम 40-35 वालों के पास, तुमने कहा हमारा तो जीरो है, नहीं डेटा हमारा तो जीरो है, तो तुम्हारा डेटा जीरो है, इसका मतलब तुम्हारा डेटा गलत नहीं है, तुमने सैंपल उस जगह से लिया है जहाँ पर 60 और 80 वाली तुमने बात ही नहीं, ठीक है ना। नॉन सैम्पलिंग एरर्स कैन अकर इन एनी टाइप ऑफ सर्वे वेदर इट्स टू बी सेंसस और सैंपल सर्वे, ठीक है ना। गलती भी हो सकती है उसमें, एरर भी हो सकती है, या सैंपल सर्वे लेने का तरीका भी अलग हो सकता है, ठीक है ना। नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होता है, एरर इन डेटा एक्विजिशन, जो डेटा तुम रख रहे हो उसमें गलती करने के चांसेस हो सकते हैं, एंटर आप कर रहे हो तो गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। नॉन रिस्पॉन्स एरर, किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया तब भी तो तुम उसमें सैंपल नहीं ले पाओगे, तुम्हारे पास डेटा नहीं आएगा, ठीक है ना। सैम्पलिंग बायस, और हो सकता है ये बहुत खतरनाक है, हो सकता है जो डेटा लेने जा रहा वो बायस हो, उसने सिर्फ पॉजिटिव ही चीजें डाल दी, नेगेटिव डाली नहीं, उस जगह नेगेटिव डालूंगा ना तो कहीं ऐसा ना हो यार मैनेजर मुझे निकाल दे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की बुराई भी इतनी होती है, उसने अच्छे सारे वो डाल दिए, सर हमारे प्रोडक्ट की सब लोग तारीफ कर रहे हैं, अच्छा जी ठीक है। ऐसा होता है ना इलेक्शन के टाइम पे या और कोई मूवी वूवी रिलीज होती है तो हम उसका ज्यादा प्रमोशन दिखाते हैं, उसकी बुराइयां थोड़ी दिखाते हैं, हम तो उसका प्रमोशन दिखाते हैं, ठीक है ना। सेंसस ऑफ इंडिया एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो एक सेंसस ऑफ इंडिया यानी इंडिया जो अपना सेंसस करता है हर 10 साल में, हर कंट्री 10 साल में,
किसी का अलग भी हो सकता है, ठीक है ना, सब जगह को पता नहीं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बोला भाई एक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की सैंपल करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये केस स्टडी है, उसके बारे में पढ़ना। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड द कंप्लीट कंटिन्यूस डेमोग्राफी रिकॉर्ड ऑफ अ पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात है। इंडिया ने जब सेंसस करा तो उसने डेमोग्राफिक लेवल पर काम करा। डेमोग्राफिक मतलब होता है हर ज्योग्राफिकल लोकेशन पर, कि गुजरात में इतने रहते हैं, कश्मीर में इतने रहते हैं, बिहार में इतने रहते हैं, दिल्ली में इतने रहते हैं, यूपी में इतने रहते हैं, हरियाणा में इतने रहते हैं, हर जगह का अलग अलग है। और अब उन्होंने डिसाइड करा कि इन जगहों पर इतने गांव हैं और इन गांव में इतने गांव वाले लोग हैं, इतने शहर वाले लोग हैं। क्योंकि दिल्ली में गांव कम है यूपी के मुकाबले और बाकी जगहों के मुकाबले, तो हम लोगों के गांव कम है। या जैसे हरियाली देखी जाए तो दिल्ली में कम है, केरल वगैरह साइड में जाओगे हरियाली बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जब फूड हरियाली ज़्यादा है क्योंकि भाई वो लोग थोड़ा नेचर को बचा के रखा हुआ उन्होंने। समुद्र देखा जाए तो दिल्ली में तो जीरो हो गया, ठीक है ना, लेकिन मुंबई वगैरह गोवा वाले एरिया में थोड़ा मिल जाएगा आपको देखने की। सो उन्होंने बोला पॉपुलेशन सेंसस नोन एज द सेंसस, पूरे पॉपुलेशन को काउंट करना ही सेंसस बोला जाता है, ठीक है ना। इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, जमा करना, कंपाइलिंग, उसको वापस से मेजर करना, एंड एनालाइजिंग कि जो आपने डेटा डाला है वो सही है कि नहीं। द डेटा ऑन द इकोनॉमिकल, सोशल और डेमोग्राफिक एरियाज ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड, पर्टिकुलर एरिया ऑफ द टाइम फॉर द होल कंट्री। पूरी कंट्री के लिए आपने क्या डेटा बनाया, उन्होंने डेटा बनाया आज हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, जिसमें से हमारे इतने जवान लोग हैं, इतने बूढ़े लोग हैं, इतने बच्चे हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतनी लड़कियां हैं, ठीक है ना, इतने लोग बीमार रहते हैं, इतने लोग इस चीज़ से बीमारी से हैं, इतने लोग इस बीमारी से पीड़ित है। वो सारा डेटा तुम्हारे पास आ गया। अब वो डेटा तुम्हें जहाँ जहाँ जैसे जैसे यूज़ करना है वहाँ। अगर तुम्हें बीमारों के बारे में जानना है तो आप कौन सी मार्केट में जाओगे, कौन सी मार्केट से डेटा उठाओगे, कौन से मॉल से डेटा उठाओगे। हमें बीमारों के बारे में जानना है, जो लोग बीमार है, तो हम कौन से वाले मॉल से या किस वाली मार्केट से डेटा उठाएं। जहाँ पर मेडिसिन नहीं, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा भैया, हम हॉस्पिटल से डेटा लेंगे। हम मार्केट क्यों जाएंगे, जहाँ हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ से हमें डेटा उठाना है, ठीक है ना। हमें खाने पीने का देखना है तो हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, तो हम खाने पीने वाली मार्केट में जाएंगे। हमें कपड़ों के बारे में बात करना है तो हम तो दिल्ली में रहते हैं, हमें पता होता है ना कपड़े खरीदने सस्ते खरीदने, गांधीनगर चले जाओ, चांदनी चौक चले जाओ, वहाँ सस्ता मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चाहिए, चांदनी चौक चले जाओ, या जिस भी चीज़ के लिए हमें मार्केट चाहिए होता है हम उस मार्केट को बताते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर ये लोग बैठे हैं, तो हमने डेटा बना रखा है ना, हमारे दिमाग में सब चीज़ें बनी हुई है ना, तो हम जजमेंट करते हैं पहले से कि हमें कौन सी चीज़ चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, तो हम वहीं पे जाके वो चीज़ ढूंढते हैं। तो उसमें है, तो उसमें लिखा हुआ है डैश डेटा वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको कर लेना, इसके आंसर्स भी नीचे दिए हैं, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। और ये रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जो है ना, दोनों की दोनों वो ये पढ़ लेना, ये रीजन असर्शन की तरह काम करती है, ठीक है बच्चे। और उसके बाद फिर अगला टॉपिक देखेंगे, ये आंसर से देखें ना, ये लिखा हुआ वेरी शॉर्ट आंसर है, व्हाट इज स्टैटिस्टिकल स्पेसिफिकेशन क्या है, डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड मेजरमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें जो पढ़ लोगे। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम के हिसाब से इसमें डली हुई पीडीएफ को चेक कर लेना, शॉर्ट आंसर्स टाइप भी है, ठीक है। हम नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, ये लॉन्ग आंसर्स हो गए, एक बार पढ़ लेना मेरिट डीमेरिट क्या है, ये केस बेस्ड स्टडीज़ हैं, ये भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ये कल पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसकी वीडियो कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।